मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ ऐसा जिसके बारे में तू खुद जानना चाहता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे, पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी बच्चे। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए बच्चे, उन्होंने और उससे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वे तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था बच्ची। उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकार बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था बच्चे। उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है बच्चे। लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया बच्चे। उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे कि मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुलदेवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है बच्चे और संकेत देती है, हमको देती है ना बच्चे। कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ तो
कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती और उनमें से ही तू है बच्चे। इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी मेरे बच्चे। धन्यवाद दे माँ को कमेंट में बोल कि धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे मेरे बच्चे। जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे बच्चे। इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था और उस जानकार ने उनकी बात पंडित से पूछा जा रहा है। तुम्हारी जन्म कुंडली को देखकर तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारी कमजोरियों को जानने की कुत्सित कोशिश की जा रही है। वे यह समझना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ा रही है, जो उन्हें विफल कर रही है। मैं तुम्हें यह बहुत बड़ी, बहुत गूढ़ बात बता रही हूँ मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। आजकल इन नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों की गिद्ध दृष्टि तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी खुशियों पर लगी हुई है। तुम कब घर से निकलते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या खाते पीते हो, क्या तुम्हारी दिनचर्या है, यह सब कुछ, हर छोटी बड़ी बात यह लोग जानना चाहते हैं, ताकि कोई छिद्र ढूंढकर तुम्हें हानि पहुंचा सके। इसलिए मेरे प्रिय वत्स, थोड़ा सावधान रहो, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो, हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो मेरे बच्चे। स्वयं ब्रह्मांड, यह अनंत सृष्टि, यह गुप्त संदेश तुम तक पहुंचाना चाहता है, तुम्हें सचेत करना चाहता है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में या तुम्हारे सामाजिक दायरे में कोई ऐसा पुरुष है मेरे बच्चे जो तुमसे बहुत ज्यादा अकारण ही जलता है, जिसके हृदय में तुम्हारे प्रति तीव्र ईर्ष्या है। वह पूरा दिन सोते जागते बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता है। तुम्हारी सफलता उसे कांटे की तरह चुभती है। यह इंसान, इसके मन में बार बार, अनगिनत बार तुम्हारे ही ख्याल आते हैं, तुम्हें कैसे नीचा दिखाया जाए, तुम्हारी प्रगति को कैसे रोका जाए, तुम्हें कैसे अपमानित किया जाए। और इसी निरंतर नकारात्मक चिंतन की वजह से, इसी मानसिक विष के कारण आजकल उसके सिर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द रहने लगा है। उसकी अपनी शांति भंग हो चुकी है। वह तुमसे कोई पुराना काल्पनिक बदला लेना चाहता है, कोई ऐसा हिसाब चुकता करना चाहता है जिसका कोई आधार ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत प्रयास करने के बावजूद, अनेक कुटिल चालें चलने के उपरांत भी वह तुम्हें अब तक रत्ती भर भी हानि नहीं पहुंचा पाया है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया है। बस यही चिंता, यही विफलता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि इतने षड्यंत्रों के बाद भी वह तुम्हारा अभी तक कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। तुम्हारे साथ साथ उसे तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे प्रियजनों की खुशियों से भी उतनी ही जलन है, उतनी ही ईर्ष्या है। वह नहीं चाहता कि तुम और तुम्हारा परिवार सुखी रहे, और इसीलिए अब वह हताश होकर किसी पंडित या ज्योतिषी से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी ग्रहदशा के बारे में, तुम्हारी शक्तियों और कमजोरियों के बारे में गुप्त जानकारी लेना चाहता है, ताकि उसी जानकारी का दुरुपयोग करके वह तुम्हारे खिलाफ नई और अधिक कुटिल चालें चल सके, कोई तांत्रिक क्रिया करवा सके। अब तो तुम शायद समझ ही गए होंगे मेरे बच्चे कि आखिर यह धूर्त इंसान कौन है, किसकी ओर मैं संकेत कर रही हूँ। यह वही इंसान है मेरे बच्चे जो तुमसे मन ही मन सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो प्रत्यक्ष में भले ही तुमसे मीठी बातें करे, लेकिन परोक्ष में तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। तुम्हारी प्रशंसा सुनना भी उसे गंवारा नहीं। लेकिन तुम किंचित भी चिंता मत करो मेरे बच्चे, रत्ती भर भी भयभीत मत हो, क्योंकि जब तक तेरी यह माँ, यह आदिशक्ति तेरे साथ है, तेरे अंगसंग है, तब तक किसी की क्या औकात, किसी की क्या बिसात जो तुम्हें छू भी सके।
तुम्हारा अहित करने का दुस्साहस भी कर सके। तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा कर लो, कोई भी नेक काम कर लो, कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन इन विकृत मानसिकता के लोगों को आज तक तुम में हमेशा बुराई ही नजर आई है और दुर्भाग्यवश आगे भी इन्हें तुम में परिस्थिति से गुजरते हैं। तो हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें तुरंत उसका फल नहीं मिलता। इससे हमें निराशा होती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। जो बीज हम आज बोते हैं, उसका फल हमें भविष्य में जरूर मिलेगा। हमें धैर्य रखना होगा और अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। जो लोग तुरंत परिणाम की उम्मीद करते हैं, वे अक्सर हार मान लेते हैं और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं, वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं, तो हमें कई तरह की अड़चनें आती हैं। कई लोग हमारा समर्थन नहीं करते, कई लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने काम को पूरी लगन से करना चाहिए। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता से सीख ली और आगे बढ़ते रहे। आपका सपना चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर आप सच्चे मन से उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो वह एक दिन जरूर पूरा होगा। लेकिन इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी और कभी भी हार नहीं माननी होगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम हर दिन अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे होते हैं। हर छोटी सफलता हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है और हमारे आत्मविश्वास को कम करती है। जब भी कोई समस्या आए, तो हमें यह सोचना चाहिए कि इसका समाधान क्या हो सकता है, न कि यह समस्या हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। जब हम समाधान की दिशा में सोचते हैं, तो हमें नए नए रास्ते मिलते हैं और हम समस्याओं से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। अगर कल कुछ गलत हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आज भी वैसा ही होगा। हमें हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए और पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम में जुट जाना चाहिए। जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम हर असफलता से कुछ सीखते हैं, तो हम कभी भी असली मायने में हार नहीं सकते। हमें यह भी समझना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की परिस्थितियां और चुनौतियां अलग होती हैं। जो रास्ता किसी और के लिए सही हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए भी सही हो। हमें अपने मार्ग पर विश्वास रखना चाहिए और अपने अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान देते हैं, तो हम अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। हमारी मेहनत और हमारे अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ होते हैं। अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है। हमें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और कभी भी हार नहीं माननी है। जब भी हमें लगे कि हम थक गए हैं या अब आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो
हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन कभी भी रुकना नहीं चाहिए। कभी कभी हमें थोड़ा रुककर यह सोचना चाहिए कि हमने अब तक क्या सीखा है और हमें आगे क्या करना है। इससे हमें अपने लक्ष्य को और बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलता है और हम अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता केवल पैसा या प्रसिद्धि पाने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह होती है जब हम अपने जीवन में संतोष और शांति महसूस करते हैं। अगर हम जो कर रहे हैं उससे खुश नहीं हैं, तो हमें अपने रास्ते को बदलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो हमें सच्ची खुशी देता है और जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए हमें इसे बेकार की चीजों में नहीं गंवाना चाहिए। हमें हर दिन को पूरी ऊर्जा के साथ जीना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमेशा दयालु बने रहना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी ब्रह्मांड से अच्छी ऊर्जा मिलती है और हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। कई बार लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। अगर हम खुद पर भरोसा करेंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो हर दरवाजे को खोल सकती है। हमें अपने जीवन के हर पल की कद्र करनी चाहिए और हर छोटे से छोटे अवसर का उपयोग करना चाहिए। कई बार हम बड़े मौकों का इंतजार करते रहते हैं और छोटे अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे अवसर ही हमें बड़े मौकों तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमें हर दिन पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। कई बार हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए और फिर सही कदम उठाना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए और जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। जब हम संतोष के साथ जीते हैं तो हमें हर चीज में खुशी मिलने लगती है, लेकिन जब हम हमेशा अधिक पाने की दौड़ में रहते हैं तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमें सही खानपान और नियमित व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रह सकें। अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा और कुछ नया करने का साहस दिखाना होगा। अगर हम हमेशा सुरक्षित रास्ते पर चलते रहेंगे तो हम कभी भी नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें नए अवसरों को अपनाना चाहिए और अपने डर का सामना करना चाहिए। हर दिन हमें खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने पिछले अनुभवों से सीखना चाहिए और अपने कमजोर पक्षों को सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जाएं, तो कुछ ही समय में हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हमें कभी भी अपनी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। उसे केवल ब्रह्मांड ने देखा। आपने वह सपने देखे जो पूरे नहीं हुए। हर किसी के जीवन में कुछ सपने होते हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वे सपने अधूरे रह जाते हैं। उन अधूरे सपनों का दर्द भी कम नहीं होता, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहा, शायद मेरे लिए कुछ और लिखा है। यह आपकी सकारात्मकता और आपके विश्वास का प्रमाण है।
आपने हार नहीं मानी, आपने नियति को दोष नहीं दिया, बल्कि यह स्वीकार किया कि शायद ब्रह्मांड की आपके लिए कोई और बेहतर योजना है। यह समर्पण, यह स्वीकृति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपने अपनों से धक्का खाया लेकिन कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखी। जब अपने ही धोखा देते हैं, जब जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको चोट पहुंचाते हैं, तो दर्द असहनीय हो जाता है। विश्वासघात का दंश बहुत गहरा होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपने प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना। आपने घृणा को अपने मन में स्थान नहीं दिया। आपने क्षमा का या कम से कम विस्मृति का मार्ग अपनाया। यह आपकी आत्मा की महानता का परिचायक है। आप वह आत्मा है जिसने अंधेरे में भी दिया जलाए रखा। जब चारों ओर निराशा का अंधकार था, जब कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी, तब भी आपने अपने भीतर आशा का एक छोटा सा दीपक जलाए रखा। वह दीपक आपकी आस्था का, आपके साहस का, आपकी जिजीविषा का प्रतीक था। और ब्रह्मांड उस हर भावना का जवाब लेकर आया है। आपकी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर बलिदान, हर नेक कर्म, ब्रह्मांड ने उन सब का लेखा जोखा रखा है और अब वह उन सब का प्रतिफल देने आया है। वह कहता है अब तुम्हारे जीवन में वह सुख, वह प्रेम, वह सफलता आएगी जो तुम्हारे हिस्से की है। यह कोई दान नहीं, बल्कि आपका अधिकार है। आपने जो बोया है वही आप काटेंगे। आपने धैर्य, सहनशीलता, प्रेम और आशा बोई है, तो अब आपको सुख, प्रेम और सफलता की फसल काटने का समय आ गया है। यह वह खुशी होगी जो स्थायी होगी, वह प्रेम होगा जो सच्चा होगा, और वह सफलता होगी जो आपको आत्मसंतुष्टि देगी। आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब जो मिलेगा वह हर उस क्षण की भरपाई करेगा। जो भी आपने खोया, चाहे वह समय हो, अवसर हो, रिश्ते हो या सपने हो, ब्रह्मांड आपको उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीजें प्रदान करेगा। आने वाला समय आपके सभी नुकसानों की भरपाई कर देगा, आपके सभी घावों को भर देगा और आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा से भर देगा। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का वादा है। यह कोई खोखला आश्वासन नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रतिज्ञा है। ब्रह्मांड अपने वादों को पूरा करने के लिए जाना जाता है। उसकी योजनाएं अचूक होती हैं और उसका समय हमेशा सही होता है। आपके जीवन में अब वह चमत्कार होंगे जो आपके विश्वास से भी बड़े होंगे। आपने शायद कुछ अच्छी चीजों की उम्मीद की होगी, लेकिन ब्रह्मांड आपके लिए उससे भी कहीं बेहतर योजना बना रहा है। ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी खुशियां मिलेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो आप सोच भी नहीं सकते थे, वह अब संभव होगा। आपकी सीमित मानवीय कल्पना ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं को नहीं समझ सकती। जो चीजें आपको असंभव लगती थी, जो लक्ष्य आपको पहुंच से बाहर लगते थे, वे अब आपके लिए संभव होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपके लिए नए द्वार खोलेगा, नए मार्ग प्रशस्त करेगा। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर चुनौती, हर बाधा, हर आंसू ने आपको कुछ न कुछ सिखाया है, आपको और मजबूत बनाया है, आपको अपने सच्चे सुखे और करीब लाया है। आपका संघर्ष एक निवेश था, जिसका प्रतिफल अब आपको मिलने वाला है। आपकी चुप्पी ब्रह्मांड ने सुनी थी और अब उसका उत्तर पूरे संसार की शक्ति के साथ आपके जीवन में उतरने वाला है। आपकी खामोश प्रार्थनाएं, आपकी अनकही पीड़ाएं, आपकी मौन आशाएं, ब्रह्मांड ने उन सबको सुना है और अब वह अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी कृपा के साथ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह बदलाव इतना शक्तिशाली होगा कि आप उसे अपने जीवन के हर पहलू में महसूस करेंगे।
आपको केवल इतना करना है कि खुद पर विश्वास बनाए रखना है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको अपनी क्षमताओं पर, अपनी आंतरिक शक्ति पर, अपने सपनों पर विश्वास करना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप खुशियों के, प्रेम के और सफलता के हकदार हैं। अपने दिल की आवाज को सुनना है। आपका हृदय आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। वह हमेशा आपको सही राह दिखाता है। जब भी आप दुविधा में हो, जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो, तो अपने मन की नहीं, अपने दिल की सुने। आपका अंतर्ज्ञान, आपकी आंतरिक आवाज, ब्रह्मांड की ही आवाज है जो आपके माध्यम से बोल रही है। जब आपको लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब समझिए जवाब आने वाला है। यह ब्रह्मांड का नियम है। रात सबसे घनी तभी होती है जब सुबह होने वाली होती है। जब आपकी सहन शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, जब आपको लगता है कि अब आप और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, तभी ब्रह्मांड हस्तक्षेप करता है। तभी चमत्कार होते हैं। जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब समझिए कि नई शुरुआत तैयार है। अंत हमेशा एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। जब आपको लगे कि आपके जीवन का एक अध्याय समाप्त हो गया है, तो निराश न हो, बल्कि एक नए, बेहतर अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार रहें। इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर घटना, हर मुलाकात, हर अनुभव का एक गहरा अर्थ होता है, एक उद्देश्य होता है। सब कुछ एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। हम यह नहीं कहेंगे कि यह वीडियो संयोग से आपके पास आई है। हम सिर्फ यह कहेंगे कि इस ब्रह्मांड ने आपकी ऊर्जा को पहचान लिया है और उसने तय किया। अब इस आत्मा को जवाब देना जरूरी है। आपकी आत्मा की पुकार इतनी तीव्र थी, आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध थी कि ब्रह्मांड को स्वयं आपके पास आना पड़ा। यह संदेश आपके लिए एक विशेष निमंत्रण है, एक दिव्य हस्तक्षेप है। यह उत्तर किसी किताब में नहीं है, किसी गुरु या विचारक के पास नहीं है। यह उत्तर आपके ही भीतर है, जो अब ब्रह्मांड आपके सामने लाने जा रहा है। बाहरी स्रोतों से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है, प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन अंतिम सत्य, अंतिम समाधान आपके अपने भीतर ही छिपा है। ब्रह्मांड केवल उस आंतरिक ज्ञान को जागृत करने में आपकी मदद कर रहा है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ नए लोग आएंगे जो आपकी यात्रा में सहायक होंगे। ये लोग आपके मार्गदर्शक, आपके मित्र, आपके सहयोगी बन सकते हैं। वे आपको नई दिशाएं दिखाएंगे, नए अवसर प्रदान करेंगे और आपके विकास में आपकी मदद करेंगे। उनके प्रति अपने हृदय को खुला रखें। कुछ पुराने रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि नए और सच्चे रिश्ते जुड़ सके। परिवर्तन जीवन का नियम है। कभी कभी पुराने बोझिल रिश्तों को छोड़ना आवश्यक हो जाता है ताकि नए, स्वस्थ और सकारात्मक रिश्तों के लिए जगह बन सके। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यह आपके सर्वोच्च हित में होगी। आप किसी नए रास्ते की ओर खींचते हुए महसूस करेंगे। यह आपका अंतर्ज्ञान होगा जो आपको एक नई दिशा में ले जा रहा होगा। इस खिंचाव का विरोध न करें, बल्कि उस पर भरोसा करें। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको उस मार्ग पर ले जाने का जो आपके लिए सर्वोत्तम है। और वहां आपको वह सब मिलेगा जिसके लिए आपने कभी आंखें बंद करके दुआ की थी। आपकी हर सच्ची प्रार्थना, हर नेक इच्छा पूरी होगी। वह शांति, वह प्रेम, वह खुशी, वह सफलता जिसके लिए आप तरस रहे थे, वह सब आपको उस नए मार्ग पर मिलेगा। आपका समय आ गया है।
वह समय जब आपके भीतर की शक्ति बाहर आएगी। आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमताएं जो अब तक दबी हुई थी, वे अब पूरी तरह से प्रकट होंगी। आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाएंगे और अपने जीवन को एक नया अर्थ दे पाएंगे। जब आपकी आत्मा की रोशनी दूर तक फैलेगी, आपकी सकारात्मक ऊर्जा, आपका प्रेम, आपकी करुणा न केवल आपके अपने जीवन को बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी आलोकित करेगी। आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे, एक प्रकाश स्तंभ बनेंगे। वह समय जब आप सिर्फ जी नहीं रहे होंगे बल्कि जीने के असली अर्थ को समझ रहे होंगे। जीवन केवल सांस लेना और छोड़ना नहीं है, बल्कि हर पल को पूरी जागरूकता, पूरे आनंद, पूरे प्रेम के साथ जीना है। आप जीवन के गहरे रहस्यों को समझेंगे, अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पहचानेंगे और एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएंगे। और अगर अभी भी कहीं थोड़ी सी भी शंका है तो बस एक बात याद रखिए, आपने यह वीडियो खुद नहीं ढूंढी, यह आपके लिए चुनी गई है। यह ब्रह्मांड का एक स्पष्ट संकेत है कि वह आपसे सीधे संवाद कर रहा है। इस संकेत को नजरअंदाज न करें। इसलिए उठिए, अपनी निराशा, अपनी हताशा, अपनी शंकाओं को त्याग कर उठ खड़े हों। एक नए आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा, एक नई आशा के साथ अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अपने दिल को खोलिए, प्रेम के लिए, खुशी के लिए, नए अनुभवों के लिए।